नमस्कार। जौनपुर लोकसभा क्षेत्र आसपास के लोकसभा क्षेत्रों में सारी की सारी सीटें वीआईपी। एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव और तीसरी तरफ फूलपुर लोकसभा से, जो कि हमेशा से वीआईपी सीट रही है, जहाँ से जवाहरलाल नेहरू और काशीराम भी चुनाव लड़े अपने अपने समय में। अब तक कुल 18 बार हुए चुनाव में 11 बार राजपूतों ने यहाँ पे जीत हासिल की है। यहाँ पे राजपूतों की जो संख्या है उनसे कहीं ज़्यादा ब्राह्मणों की संख्या है, लेकिन जीते राजपूत हैं। ब्राह्मणों ने इस बार इस सीट पे अपनी उपस्थिति नेतृत्व के तौर पे कम दिखाई है। जौनपुर सीट भी कुछ कम वीआईपी नहीं है अपनी आसपास की सीटों। यहाँ से चिन्मयानंद एक चर्चित चेहरा भाजपा का, और पारसनाथ यादव चर्चित चेहरा समाजवादी पार्टी के, जो कि मुलायम सिंह के कभी खासम खास हुआ करते थे। और इसमें सबसे बड़ा चेहरा धनंजय सिंह, जो कि 2009 में बसपा के टिकट पे चुनाव लड़े और जीते भी, और हराया पारसनाथ यादव को समाजवादी पार्टी से, जो मैदान में थे। उसके बाद से ये सीट लगातार चर्चा में बनी रही। आते आते कई बार ये सीट कुछ और लोगों के भी खाते में जाती रही, लेकिन 2019 में जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ और इस सीट से श्याम सिंह यादव को टिकट मिला और उन्होंने मौजूदा सांसद केपी सिंह को चुनाव हरा दिया, जो कि अभी भी फिलहाल वही सांसद हैं, श्याम सिंह यादव। ये सीट 5 विधानसभाओं वाली सीट है, जिसमें अभी भी 3 विधानसभा पे भाजपा का कब्जा है और 2 पे सपा का। 3 सीटों में से एक पे निषाद पार्टी के खाते में सीट आई थी गठबंधन के, तो माना जाएगा भाजपा को ही उसका कब्जा है। इसमें इस बार जो टिकटों का बंटवारा हुआ है वो थोड़ा सा चौंकाने वाला है। भाजपा ने इस बार कांग्रेस छोड़कर आए कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया है। कृपा शंकर सिंह हैं जौनपुर के, लेकिन जौनपुर की राजनीति से, जौनपुर के समाज से, जौनपुर के इतिहास से, जौनपुर के लोगों के बीच जो एक नेता की जो पहुंच होती है उससे बहुत दूर हैं। आमतौर पर लोग इनको अटैची वाला नेता कहते हैं। ये महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं अपने समय में, विधायक भी रहे हैं, एमएलसी भी रहे हैं, और दोनों हाथों से खूब पैसा बटोरा है। कहने में भी तो ये भी आ रहा है कि इस वक्त जो सबसे जो प्रबल उम्मीदवार थे धनंजय सिंह, अब कितनी सच है कितनी झूठ ये जनता के बीच एक फैली अफवाह भी हो सकती है, उसमें भी लोग इनका हाथ कहीं ना कहीं देखते हैं। इस बार ये सीट फंस सकती है। हालांकि सीट बीजेपी पिछली बार भी हार गई थी, तो इस बार भी हार जाएगी, लेकिन इस बार अगर हारेगी तो ये बीजेपी की एक असफलता के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि जहाँ तक इस बार लग रहा था कि श्याम सिंह यादव का रिकॉर्ड या उनका जो एक पहुँच आम लोगों के बीच वो उनको वैसे ही
एंटी इनकम्बेंसी के रूप में लोग देख रहे थे कि वो इस बार जीतेंगे नहीं, अगर टिकट पाएंगे तो भी नहीं जीतेंगे। लेकिन कृपा शंकर सिंह के आने से ये सीट अब थोड़ी सी फंसती हुई नजर आ रही है। लोगों का जुड़ाव उनसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वीआईपी नेता हैं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहे हैं, उनकी कभी 10 जनपद में सीधी पहुंच हुआ करती थी, और इस तरह के एक हाई प्रोफाइल नेता की जौनपुर में एंट्री करा के भाजपा ने कितना सही किया कितना गलत किया ये तो समय बताएगा। लेकिन भाजपा को उनसे बेहतर भी उम्मीदवार यहाँ मिल सकते थे, और वो उस सीट को शायद चुनाव से पहले ही निर्णायक स्थिति में पहुंचा सकते थे। लेकिन ये सीट फंसी हुई है इस वजह से, क्योंकि इनमें सुनने में आ रहा है कि इस सीट से शायद धनंजय सिंह उम्मीदवार बन सकते हैं। हालांकि अब उम्मीद कम हो गई है, सज़ा हो गई है, जेल चले गए। लेकिन अगर उनकी पत्नी टिकट पा जाती हैं और वो आ जाती हैं मैदान में, तब क्या होगा? तब स्थिति उलट सकती है। कृपा शंकर सिंह के लिए एक बड़ी धर्म संकट वाली स्थिति बन सकती है। इस इलेक्शन से कृपा शंकर सिंह का भी भविष्य उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हद तक तय हो जाएगा कि वो रहेंगे जौनपुर में या वापस फिर वहीं चले जाएंगे। क्योंकि जब उनका टिकट डिक्लेयर हुआ था तब भी वो जौनपुर में नहीं थे, वो महाराष्ट्र मुंबई अपने घर में बैठे हुए थे। और उसके बाद जब वो जौनपुर आए जिस दिन, उस दिन उनका जो एक जलवा देख कहेंगे कि क्या था, कि जलवा ये था कि सारे जौनपुर में प्रवेश के जितने भी रास्ते थे वो बंद कर दिए गए थे, भारी वाहनों का आवागमन रोक दिया गया था। देखना दिलचस्प होगा इस बार के चुनाव में कि क्या बीजेपी कब्जा करेगी, और नहीं करेगी तो इसके जिम्मेदार खुद बीजेपी ही होगी, क्योंकि ये सीट इस बार बीजेपी के लिए बिल्कुल आसान सीट थी जो कि वो जीत सकते थे शीर्ष अगले अंक में। नमस्कार।